हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु पाकिस्तानी। और मैं फसी अहमद, आपका होस्ट। और अभी क्वारंटाइन चल रहा है, क्वारंटाइन कोई लोग क्वारंटाइन बोलते हैं, कोई लोग क्वारंटीना बोलते हैं। जो भी है, लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन से पहले हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया था लेविटेशन वीएफएक्स का। और उसका हमने एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने हैमर को ऐसे हवा में उड़ाया था। और हमें आज सेकंड पार्ट बनाना है जिसमें हमें उसके शेडो बनाना है। यहाँ पर मैंने असल में एक दफ़ा पहले ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया, उसमें कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से दोबारा मुझे करना पड़ रहा है, वरना ये ट्यूटोरियल इतना लेट भी ना होता आप लोगों के लिए। और अल्लाह करे इस दफ़ा कोई इशू ना आए बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा जो शेडो है, असल में हम बेसिक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिक सीरीज़ का शायद छठा ट्यूटोरियल है। और हमने टाइमलाइन देख ली है, मास्किंग देख ली है, और आज हमें देखना है इफ़ेक्ट पैनल। और इधर से हम एक इफ़ेक्ट देखते हैं ड्रॉप शेडो का। पहले मैं आपको थोड़ी समरी दे दूं कि इफ़ेक्ट पैनल आपका यहाँ पाया जाता है। और इधर ये देखो, इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये जिनके स्टार्ट में RG लिखा हुआ है ना, ये इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपके पास ना आ रहे हो, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, एड-ऑन्स। तो हो सकता है रेड जी आर्ट के जो प्लगइन्स है ये आपके पास ना आ रहे हो, सिर्फ ये ऊपर वाले आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो हम आज इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे वो आपके पास आफ्टर इफेक्ट में ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉप शेडो, ये आ रहा है ड्रॉप शेडो। इससे क्या होगा, हमारा शेडो आएगा। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, हैमर वाली हमने लास्ट ट्यूटोरियल में मास्किंग कर रखी थी। तो इस लेयर को, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रॉप शेडो पर डबल क्लिक करता हूँ। तो अगर आप देखो तो इसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन आई है। मैं इसको यहाँ फुल कर देता हूँ। ये देखो, ये एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन। अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और इफ़ेक्ट का पैनल खुला है, और यहाँ पर आपको सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे जो भी आपने किसी एक इमेज पे अप्लाई किए हों। अब नीचे वाली इमेजेस पे मेरा कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इस इमेज पर है और उसके बाद इस पर है। ये इमेज आप लोगों के पिछले ट्यूटोरियल में नहीं थी, क्योंकि मैंने इससे पहले इफ़ेक्ट का, ये शेडो का ट्यूटोरियल बनाया था, उसमें कुछ मसला आ गया था जिसकी वजह से दोबारा बनाना पड़ा। तो ये पिछले ट्यूटोरियल की ये बनाए थे, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने ये इफ़ेक्ट्स बनाए थे। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इसको बनाने में। बहरहाल इसको आप फिलहाल बस इग्नोर कर दो, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। बस हम ये दोनों देखते हैं। अच्छा, तो ये मैंने ड्रॉप शेडो का यहाँ से इफ़ेक्ट डाला, यहाँ पर शो हो रहा है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हो ये ब्लैक लाइन आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ करूँ तो वो ब्लैक लाइन गायब हो जाती है। ये इसका टर्न ऑन का बटन है। तो हमें क्या करना है, शेडो हम किस तरह बनाते हैं उसके लिए करना क्या है, ऑब्ज़र्व करना है इर्द गिर्द की चीज़ों को, कि शेडोज़ किस तरह बन रहे हैं। जैसे कि अब ये मैंने वैसे प्रोजेक्ट फाइल्स, ये जो एक्चुअली 2 इमेजेस ही हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप सेम इमेजेस यूज़ करना चाहो, या तो आप अगर अपने पास किसी और कोई गिलास वगैरह या कोई भी कप वगैरह को यूँ लेविटेट करना चाह रहे हो, हवा में ऊपर उड़ाना चाह रहे हो, और आपने अपने पास वो तस्वीरें खींच ली हैं, तो आप देखोगे उसके आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने एक पिक्चर ली जिसके यहाँ पर आपने कप रखा हुआ है, तो इर्द गिर्द भी ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होगी पड़ी हुई। तो आप देखो उसका शेडो किस तरह बन रहा है। देखो ये शेडो, एक तो ये ब्लैक लाइन जो एक्स्ट्रा, ये जो जैसे ही मैंने ये डाला तो वो एक ब्लैक लाइन खुद ब खुद आ गई। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो रजिस्टर पड़ा हुआ है, इसके भी एक ये एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद एक शेडो यहाँ पर आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो रहा है। तो एक शेडो तो मैंने जैसे ही इफेक्ट डाला तो बन गया। अगर आपके ये इस तरह से शेडो नहीं आया, तो आप देखो कि यहाँ पर शेडो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये डायरेक्शन, हो सकता है आपकी डायरेक्शन चेंज हो, जैसे कि शेडो की इसकी डायरेक्शन उस साइड होगी तो अब ये शेडो उस साइड को बन रहा है, लेकिन मुझे इसको इसी साइड चाहिए, क्योंकि कॉपी का शेडो भी इस साइड को बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ और जहाँ पे मुझे बेस्ट लगे वहाँ पर छोड़ देता हूँ। मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो बहुत ज़्यादा डार्क है, ये जो इसके एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, जबकि ये उतनी डार्क नहीं है। मुझे इसके आर पार नज़र आ रहा है इस ब्लैक लाइन के। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ। अब ये फुल डार्क हो गया। उसके अलावा ओपेसिटी, डिस्टेंस उसके नीचे है, डायरेक्शन के नीचे डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये जो है शेडो ये इस साइड को बाहर आने लग जाएगा, देखो। और अगर जितना इसको मैं कम करूँगा उतना वो हैमर के नीचे जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, सही है।
अच्छा, दोबारा मैं हैमर सेलेक्ट करता हूँ और इसके डिस्टेंस के नीचे हमारी सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस से क्या होएगा, शेडो ब्लर होने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये शेडो जैसे जैसे मतलब ब्लर हो रहा है, काफ़ी ब्लर शेडो है, जबकि ये जो शेडो है बहुत स्ट्रॉन्ग सा शेडो लग रहा है। तो मैं इसको सॉफ्टनेस बढ़ाता हूँ तो ये भी ब्लर होने लग जाएगा। सो हमारी जो एक ब्लैक लाइन जो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की थी ये हमारी बन गई। शायद मैं इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दूँ, 4 कर दूँ, बेटर लग रहा है। 5 करके देख लेते हैं, शायद और बेटर लगे। मेरे को ये चलेगा। अगर आप लोगों को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें पड़ी उनसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा अंदर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप इसका डिस्टेंस कम रख लो। ज़रूरी नहीं आप 5 रखो, आप 1, 5, 2 से कुछ भी रख लो। मैं 5 रख रहा हूँ अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, आपका चीज़ रियलिस्टिक तब लगेगी जब आपके वो इन्वायरमेंट से मैच होगी। तो फिलहाल मैंने इसका शेडो बनाने के लिए इन्वायरमेंट की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और अब जो सेकंड शेडो जो आ रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिसअपेयर हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन भी सेम ही है जो इसकी डायरेक्शन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक और ड्रॉप शेडो इसी के ऊपर लगाने वाला हूँ इफ़ेक्ट। अब ये जो है इसकी भी वो जो है ओपेसिटी 50 है, पर डिस्टेंस इसका डायरेक्शन इसके और इसकी चेंज है यार। चलो जो भी है मैं इसको इसके हिसाब से सेट करता हूँ, ठीक है। जैसा ये एक्स दूसरा शेडो आ रहा है ना, ये वाला, इस जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो पहली बात तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्शन सेट करूँगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होना चाहिए। थोड़ी सी सॉफ्टनेस बढ़ा देता हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी सॉफ्टनेस बढ़ा देता हूँ। काफ़ी हद तक वैसा लग रहा है, लेकिन ये जो इसका शेडो है ना, ये इसका मुझे लगता है कलर चेंज करना चाहिए, या फिर इसको ओपेसिटी थोड़ी कम करके देखता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है पर मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ से शेडो का कलर चेंज करके देखता हूँ। मैं इधर से ब्लू करता हूँ, इसको हल्का सा इधर ऊपर लेके जाता हूँ, साथ में इसको यहाँ से देखता रहता हूँ। ग्रीन की साइड लेके जाऊँ, येलो। रुको मैं ना ज़रा जूम आउट कर लूँ ताकि मैं इसको और इसको एक सेम टाइम पर देख सकूँ। अब बस हमें करना क्या है कि जो ये शेडो आ रहा है ना, ये वाला शेडो इस शेडो से मैच करना है, इसका कलर जो है। मुझे इतना थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा लगता है, तो मैं इसको थोड़ा ग्रीन करके देखता हूँ। मुझे तो सही लग रहा है, मतलब मैं इसलिए कहता हूँ मुझे लग रहा है, मुझे मुझे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से करो। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोगों की ऑब्ज़र्वेशन मेरे से अलग होगी। तो अगर आप लोगों की ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से ये अभी तक परफेक्ट नहीं सेम लग रहा, तो आप लोग अपना कलर चेंज करते रहो, और जब आप लोगों को परफेक्ट लगे तो आप जस्ट परफेक्ट जहाँ पर आप लोगे ओके कर दो। ठीक है, अभी मेरा शेडो बन गया। अगर मैं इसको शेडो के बिना देखूँ तो ये कुछ इस तरह का लगता है, और अगर मैं इसको शेडो के साथ देखूं तो इस तरह का लगता है। अब करना ये है कि जैसे कि मेरा हैमर तो हवा में ऊपर जाता है, तो देखना है शेडो भी इसके साथ साथ जाएगा। देखो शेडो भी यहाँ पर, ये शेडो इसके साथ ही, जबकि शेडो को चाहिए जैसे ही हवा में जाए शेडो गायब हो जाए। तो मैं वो कैसे करूँगा? ओके, अब करना क्या है, हमें एनिमेशन देनी है अपने शेडो को कि जैसे ही मेरा हैमर हवा में जाए मेरा शेडो गायब हो जाए। तो मैं इसका लिए क्या कर लेता हूँ, इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से लेयर डुप्लीकेट होएगी। ये 2 लेयर्स होगी। अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पर से मैं ये शेडो डिलीट कर देता हूँ, और जो नीचे वाली है ना इस पर मैं यहाँ पर ये शेडो ओनली का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं ऊपर वाली जो है लेयर को डिसअपेयर करूँ तो नीचे वाली लेयर पे देखो सिर्फ शेडो रह गया, और वो जो हैमर था वो गायब हो गया। मैं इसको ना नाम दे देता हूँ शेडो, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और इसको नाम दे देता हूँ हैमर। तो ये हैमर है, ये शेडो और ये बैकग्राउंड है। अब तरीका
इसको डिसअपीयर करने का, शेडो को। यही तो तरीका ये है कि थोड़ा सा जैसे ही उठे आप इसको यहाँ से इसके ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी जो ओपेसिटी है इसको यहाँ से यूँ 0 पे ले जाओ, तो वो गायब हो जाएगा शेडो। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से 100 रहने दो। और अच्छा, तो अब मैंने दोनों लेयर्स का डुप्लीकेट ले लिया और इसमें से मैंने डिलीट कर दिया शेडो और इस नीचे वाली लेयर पे शेडो है। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि मैं इधर से शेडो को एनिमेट करने वाला हूँ। इसको मैं पहले यहाँ से जैसे ये थोड़ा सा ही ऊपर होएगा इतना ही, तो मैं पहले ये वाला शेडो डिसअपीयर करूँगा जो ऊपर वाला है। मतलब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर जहाँ पे बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है हैमर, और इधर से की फ्रेम को दबाता हूँ, इसका भी की फ्रेम क्लिक कर देता हूँ और इसको जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हिलेगा थोड़ा सा ही, तो ये वाली जो है शेडो ये तो गायब हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला शेडो है नीचे वाला, जो ये मध्यम सा शेडो आ रहा है, ये लाइट क्योंकि इस साइड से आ रही है तो शेडो ना लेफ़्ट साइड और मज़ीद लेफ़्ट साइड जाने लग जाएगा। तो मैं इसकी जो है डिस्टेंस को एनिमेट करूँगा। ठीक है, मैं वापसी इधर जाता हूँ, जैसे डिस्टेंस पे भी की फ्रेम रख देता हूँ और यहाँ पर जब जाएगा तो डिस्टेंस अपना यूँ डिस्टेंस मतलब बढ़ेगा और साथ में ओपेसिटी कम होएगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे एनिमेशन बनी। चलाऊँ, ओ मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब जाए यहाँ पर तो ये पूरा ही डिसअपीयर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं। तो एंड पे मैं ज़रा एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं अब दोबारा सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। तो मैंने किया क्या है, फ़िलहाल तो मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर इफ़ेक्ट पैनल से डाला था ड्रॉप शेडो का इफेक्ट। ठीक है, पहले तो मुझे ये इन्वायरमेंट में देखा कि शेडो किस तरह से आ रहा है। तो एक तो ये ब्लैक लाइन आ रही थी, मतलब ये जो बहुत डार्क ब्लैक लाइन है, उसके बाद ये जो हल्का हल्का सा शेडो आ रहा है। तो मुझे दो तरह के शेडो बनाने थे, एक ये ब्लैक जो बहुत हार्ड सा शेडो है और दूसरा ये लाइट सा शेडो। तो मैंने एक तो ये शेडो डाला जो ऑलरेडी एक लाइन वहाँ पर क्रिएट कर रही जहाँ पर मैं चाहता हूँ, बस इसका थोड़ा सा एंगल में चेंज कर देता हूँ और उस हिसाब से कर देता हूँ जिस हिसाब से इसका शेडो जा रहा है। ठीक है, और इसका जो ओपेसिटी मैंने 100 कर दी और सॉफ्टनेस को थोड़ा बढ़ा दिया और मैं डिस्टेंस भी अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ जहाँ जितना मुझे रखना है। और उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप शेडो लिया और इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर दिया और इसका एंगल सेट किया और फिर इसको सॉफ्ट किया और इसकी ओपेसिटी ज़रा कम की और इसका कलर भी थोड़ा चेंज किया अपने हिसाब से, थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस जो हैमर वाली मेन जिसमें मैंने दोनों शेडो बनाए थे, इसका 2 डुप्लीकेट ले लिए। जो सबसे ऊपर वाली है उसमें से दोनों मैं इन दोनों को छोड़ो नहीं डिलीट करता, इन दोनों को डिलीट कर दिया। मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी उस पर से डिलीट कर दिया। इसमें क्या किया, जो जिसमें से ऊपर वाला शेडो था ना, इसका शेडो ओनली ऑन रखा और नीचे वाले को डिलीट कर दिया। और जो उससे नीचे वाला था उसका जो ऊपर वाला है उसको डिलीट कर दिया और नीचे वाले का शेडो ओनली ऑन कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को अलग अलग एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा हिलता है जाके ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। और अब ये जो दूसरा शेडो है इसकी ओपेसिटी में मैं चाहता हूँ कि ये शेडो ना थोड़ा सा यहाँ लेफ़्ट साइड जाए और फिर साथ में डिसअपीयर हो। मैं इसकी ओपेसिटी और डिस्टेंस दोनों को की फ्रेम देता हूँ और थोड़ा यहाँ आगे जाता हूँ और इसको डिस्टेंस बढ़ाता हूँ और साथ में इधर कर देता हूँ और साथ में इसको ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कैसी एनिमेशन आ रही है। तो ये मतलब कि काफ़ी आसान सा काम था, बस मैं बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो अब मैंने जो समरी की, उम्मीद है आपको समरी समझ आ गई हो कि
होप सो आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा। थोड़ा सा मुझसे घिचमिच हो गया, पर यार मैं इसे 2 दफ़ा बना चुका हूँ, मैं तीसरी दफ़ा बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, इसलिए सॉरी। जैसा है इससे काम चलाओ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स इतने बुरे नहीं होंगे, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का बिल्कुल मूड था मेरा, बस मैं खुद कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी बेसिक सीरीज़ हमारी ख़त्म नहीं हुई है, अभी कुछ ट्यूटोरियल्स 3 4 4 5 और बनाएंगे, और फिर हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे, फिर हम 3D डिज़ाइनिंग सीखेंगे, और भी एडवांस ग्राफिक्स की फील्ड में हम काम करेंगे।